अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कि सजदा कितना इम्पोर्टेंट है और किस तरह अल्लाह ताला हमसे इतना प्यार करते हैं कि वो हमसे दिन में 5 दफ़ा मिलना चाहते हैं। जैसे आपकी मामा हैं, बाबा हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, आपकी नानी दादी, सब लोग हैं जो आपसे बार बार मिलना चाहते हैं क्योंकि वो आपसे बहुत प्यार करते हैं, आप भी उनसे मिलना चाहते हैं। इसी तरह अल्लाह ताला हमसे इतना प्यार करते हैं कि वो दिन में 5 दफ़ा हमसे मिलते हैं और उसमें हम उनको सजदा करते हैं, जिससे अल्लाह ताला बहुत खुश होते हैं और वो फिर हमें बहुत सारी पावर देते हैं और हमें खुशी देते हैं क्योंकि हम उनको सजदा करते हैं। चलिए अब हम ये चैप्टर पहला सुनते हैं। ये स्टोरी है, एक लड़का है हुज़ैफ़ा, और हुज़ैफ़ा मिलेगा एक बहुत ही वाइज़ मैन से जिनका नाम है खिज़र। और ये जो खिज़र है ना, खिज़र, इनका ज़िक्र कुरान में भी आया है एज अ वाइज़ मैन। तो ये एक इमेजिनरी स्टोरी है। इमेजिन किया है कि हज़रत खिज़र जो हैं दोबारा आते हैं और आप जैसे किसी एक स्टूडेंट से, क्लास 4 के स्टूडेंट से वो मिलते हैं और उस लड़के का नाम है हुज़ैफ़ा। और फिर वो हुज़ैफ़ा से मिल के ना हुज़ैफ़ा के कुछ सवाल हैं उनका जवाब देते हैं। तो चलिए अब हम अपनी स्टोरी शुरू करते हैं जिसका नाम है सफ़र शुरू होता है। आज हुज़ैफ़ा की ज़िंदगी का अहम दिन था, यानी इम्पोर्टेंट दिन था। उसके बड़े भाई की शादी दोपहर में हुई थी। घर मेहमानों से भरा हुआ था। दस्तरखान पर मज़ेदार पकवान, गाने बजाने की महफ़िल और ख़ूबसूरत मलबूसात यानी कपड़े खुशी के रंग बखेरे हुए थे। मेहमानों को वालिद के हमरा दरवाज़े तक रुख़सत करने के बाद हुज़ैफ़ा ने घर वालों के साथ मिलकर घर की सफाई की, क्योंकि सफाई नुस्फ़ ईमान है, सफाई हम मुसलमानों के ईमान का हिस्सा है। फिर उसने इशा की नमाज़ पढ़ी। उस वक्त उसे एक अजीब सा एहसास हुआ कि इसे सजदा करने में जो लज्जत, मज़ा मिला है, वो मज़ेदार खानों, नए कपड़ों और हत्ता के दोस्तों के साथ हल्ला गुल्ला करने से कहीं ज़्यादा मज़ा मिला है सजदा करने में। नमाज पढ़कर वो उस नदी की तरफ चला आया जो उसके घर के साथ ही बहती थी। वो अपने पसंदीदा आड़ू के पेड़ के नीचे बैठ गया। गर्मियों के पूरे चांद की रोशनी में नहाए हुए दरख्त, नदी और घास बहुत खूबसूरत लग रहे थे। मुझे सजदा करने में इतनी लज्जत क्यों मिली, वो सोचने लगा। तेज़ नदी के पानी में नज़रें गाड़े वो ये सोच ही रहा था कि उसे पानी में कोई सफ़ेद चीज़ हरकत करती हुई महसूस हुई। वहाँ किसी आदमी का अक्स दिखाई दिया जो नदी में खड़ा था। वो आदमी हुज़ैफ़ा के लिए अजनबी था, मगर हुज़ैफ़ा उससे ज़रा भी खौफज़दा नहीं हुआ। शायद इसलिए कि अजनबी का चेहरा बहुत ही मेहरबान, बहुत ही भला था। अस्सलामु अलैकुम, उस शख्स ने नदी से निकलकर हुज़ैफ़ा की तरफ आते हुए कहा। मैं खिज़र हूँ, मैं तुम्हें ये बताने आया हूँ कि सजदा करना तुम्हारी ज़िंदगी का खुशी से भरपूर लम्हा क्यों है। हुज़ैफ़ा ये सुनकर बहुत हैरान हुआ। आपको कैसे मालूम हुआ कि मैं क्या सोच रहा हूँ? मैंने तो इस बारे में किसी को नहीं बताया। जवाब आया, अल्लाह ताला ने मुझे बताया और कहा कि तुम्हारे पास जाकर तुम्हारे सवाल का जवाब दूं।
حیرت ہے۔ حذیفہ خضر کی طرف بڑھا، مجھے بتائیے کیوں؟ پہلے میں تمہیں بتاتا ہوں کہ سجدہ کرتے وقت تمہارا جسم کس شکل کا ہو جاتا ہے۔ تم تمام چیزوں میں زمین سب سے زیادہ مضبوط اور طاقتور ہے۔ لاکھوں سال سے زمین نے اپنے اندر اور باہر ہر چیز کو سنبھالا ہوا ہے۔ جب تم سجدہ کرتے ہو تو ہاتھوں پیروں اور پیشانی سمیت تمہارے جسم کے 8 حصے زمین سے ملتے ہیں اور تم ایک پہاڑ کی طرح نظر آتے ہو۔ پہاڑ کی طرح۔ پہاڑ طاقت کی نشانی ہے اور تمہیں بھی طاقتور ہونا اچھا لگتا ہے۔ سجدے کی حالت میں جب تم پہاڑ کی طرح نظر آتے ہو تو وہ مٹی اور پتھر کا نہیں بلکہ اس کے اندر دل ہوتا ہے۔ تمہارا دل سجدے کے وقت اللہ کا سامنا کرتا ہے اور تمہارے دل کو اللہ کا سامنا کرنا بہت اچھا لگتا ہے۔ میں تمہیں ایک وجہ اور بتاتا ہوں جس کے لیے تمہیں سجدہ بہت پسند ہے۔ سجدے میں تم کہتے ہو سبحان ربی اعلیٰ، یہ اللہ کی سب سے اعلیٰ تعریف ہے۔ جب تم یہ الفاظ ادا کرتے ہو تو اللہ تمہارے اور قریب آ جاتے ہیں۔ اللہ کی یہ تعریف تمہارا دل بھی سن رہا ہوتا ہے اور تمہارے دل سے تمام قسم کے خوف نکل جاتے ہیں۔ یہ الفاظ تمہارے دل کو حسد اور غصے سے پاک کر دیتے ہیں اور تم خوشی اور سکون محسوس کرتے ہو۔ اسی وجہ سے نبی مہربان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز کو بے حد پسند فرماتے تھے، کیونکہ نماز میں سجدہ ہوتا ہے۔ تو بچوں، آپ نے سنا کہ حضرت خضر نے حذیفہ کو کیا بتایا کہ سجدے میں انسان کو اچھا فیل کیوں ہوتا ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ ہم سجدے میں کس کی طرح لگتے ہیں، گڈ، اور دوسری بات کہ ہمارا دل کس کے سامنے چلا جاتا ہے، ویری گڈ، اور پھر دل میں کیا ہوتا ہے، دل میں ایسی کیا کیفیت ہوتی ہے، کیا فیلنگز آتی ہیں جس کی وجہ سے ہم اپنے اندر ایک چینج فیل کرتے ہیں۔ چلیے، آپ نے اب یہ چیپٹر پڑھنا ہے اور آپ کی ٹیچر آپ سے یہ چیپٹر سنیں گی۔ اوکے، اللہ حافظ۔